नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। F बराबर R/2 सत्य है केवल, तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोगियों के नाक, कान, गाल आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऋणात्मक, ऋणात्मक। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल उत्तल का होता है फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन। याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लेंस में मुख्य फोकस
की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है निम्नलिखित यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 में से किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, DDT। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे
कहलाते हैं? उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा। प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त है ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न क्लास 10th विज्ञान में ऑब्जेक्टिव बार-बार पूछे गए थे फाइनल परीक्षा में। तो आप देखते हुए यहां तक आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।